में जामिया के एक छात्र ने अपनी कमीज उतार दी और दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में 10 डिग्री तापमान में यह छात्र धरने पर बैठ गया। कमीज उतारकर धरने पर बैठने वाले शख्स का नाम शहजाद है। वो जामिया का ही स्टूडेंट है। उसने सुबह करीब 8 बजे जामिया के मुख्य गेट पर शर्ट उतार दी और नारे लगाने लगा। अगर निकाल सकते हो तो बता दीजिए। थोड़ी देर बाद उसके साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़ गए। सभी ने अपनी शर्ट उतार दी और दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जो पॉलिटिकल बूचरी हुई है कल शाम से, जो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनसिविलाइज्ड वे में पुलिस कम मतलब आप समझ लो कि वो दरिंदे बने हुए थे। आप अगर जानोगे हालात कैसे थे, बच्चे कल नहीं थे प्रोटेस्ट में, एक्चुअली ओखला के लोग थे, लेकिन कैंपस के अंदर गैस के गोले फेंके गए। अंधेरा होने का वक्त का इंतजार किया गया। जैसे ही थोड़ी अंधेरा हुआ है, पुलिस ने अंधेरा आना शुरू कर दिया। 10 डिग्री की ठंड में करीब 2 घंटे रहने के बाद शहजाद को लोगों ने समझाया, जिसके बाद उसने कंबल ओढ़ लिया। शहजाद ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो फिर से इसी तरह धरने पर बैठेंगे। मुझे करीब रात 3 बजे तक मुझे कॉल आता रहा घर से, मेरे अंकल का, मेरी छोटी बहनों का, और इवन मेरी खुद भी यहाँ पे एक छोटी बहन थी जिसको मैंने कहीं पे अपने फ्रेंड के यहाँ पे भेज रखा है, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसके रूम पे जाकर किसी तरीके से कोई हरकत ना करे। जिस तरीके से जामिया के अंदर घुसकर नेहरू गेस्ट हाउस तक अंदर जाकर लड़कियों को मारा गया है। आपको बता दें कि शहजाद और दूसरे छात्र दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस और लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को बेरहमी से पीटा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा कि लाइब्रेरी की हिंसा में दिल्ली पुलिस के जवान शामिल नहीं थे। जामिया स्टूडेंट लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को पीटती रही। पुलिस लगातार लेकिन इससे इनकार कर रही है। इस बीच आपको लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाते हैं। जहां छात्रों के बैग पड़े हुए मिले, दरवाजे खिड़कियों के शीशे टूटे मिले, गेट के बाहर गमले टूटे मिले, ईंट पत्थर पड़े हुए थे। मुख्य दरवाजे से अंदर जाने पर गैलरी में लाइब्रेरी में शीशे से बना पार्टीशन टूटा हुआ था। शीशे से झांकने से पता लगता है कि लाइब्रेरी में अच्छा खासा बवाल हुआ होगा, क्योंकि सामान बिखरा पड़ा था, कुर्सियां टूटी हुई थी। ये टीयर गैस का विजुअल भी मैं आपको दिखा दूं। क्या टीयर गैस देख सकते हैं आप, जैसे कि ये टीयर गैस है यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस ने फेंका है, और ये टीयर गैस की ही कुछ और यहाँ पे पोर्शंस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं टीयर गैस जो पुलिस ने फेंका है। हालांकि पुलिस ने मना किया है कि लाइब्रेरी में उनकी तरफ से कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन लाइब्रेरी में जगह जगह खून के कई धब्बे मिले हैं, आंसू गैस के गोले के खोल मिले हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में, जहां पे कल दिल्ली पुलिस ने एंट्री कर यहाँ पे बच्चों के साथ मारपीट की, बच्चों को टीयर गैस किया था और बच्चों पे आंसू गैस फेंका था। और जैसे कि आप यहाँ आसपास शायद देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे ये तहस नहस हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको ये विजुअल दिखाना जरूर चाहता हूँ, जहाँ कि ये जो जमीन पे ये धब्बे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टीयर गैस का ही स्मोक है। हालांकि इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। उधर बवाल को देखते हुए जामिया के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जामिया यूनिवर्सिटी ने 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है। जामिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है। इस मामले में कल सुनवाई की जाएगी। जामिया इलाके में हिंसा पर जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर से दिल्ली पुलिस पर उनकी ओर से संगीन आरोप लगाए गए हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बहुत संयम से काम लिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जामिया की वाइस चांसलर के बयान के बाद की गई, जिसमें वीसी नजमा अख्तर ने जामिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश पर दिल्ली पुलिस पर FIR कराने की बात कही। जामिया प्रशासन के मुताबिक 200 लोग घायल हुए हैं, जिसमें छात्र भी शामिल हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। अभी आज ही होगी, क्योंकि आज तो होश आया ना कल रात से आज सुबह तक। उसकी हम एक FIR कराएंगे, अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया था रात को, बाद में इनको वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया था। इसी इंसिडेंट पे 2 FIR रजिस्टर हुई है, राइटिंग और आर्सनिंग की FIR रजिस्टर हुई है। ये एक FIR NFC में और एक जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस और जामिया प्रशासन दोनों ने साफ किया है कि हिंसा में किसी छात्र की मौत नहीं हुई है। उधर दिल्ली पुलिस के PRO MS रंधावा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई, ये महज एक अफवाह है। अलग अलग रूमर्स थे, कुछ कह रहे थे कि कैजुअलिटीज जो है वो
5 हो गई हैं, 3 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, 1 हो गई है। फिर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सोशल मीडिया पे फायरिंग के भी वीडियोस चल रहे थे, इसमें बिल्कुल फायरिंग नहीं हुई है, क्योंकि वही मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, बीइंग ए प्रोफेशनल फोर्स दिल्ली पुलिस ने मिनिमम फोर्स यूज किया है और उस समय जो हमारा स्टाफ था इनके पास आर्म्स वगैरह भी नहीं थे, जितना मिनिमम फोर्स है उतना ही हमने यूज किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंसा में 100 से ज्यादा निजी वाहनों को फूंका गया। हिंसा रोकने के दौरान कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के द्वारा बस में आग लगाने वाली बात को भी कोरी अफवाह करार देते हुए उन्होंने कहा कि बस सही सलामत है, पुलिस उसमें लगी चिंगारी को बुझा रही थी। जामिया के छात्रों की पिटाई के विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठ गई। प्रियंका इंडिया गेट पर करीब 2 घंटे तक बैठी रही। इस दौरान प्रियंका के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रियंका के साथ अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, पीएल पुनिया और मीम अफजल जैसे वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे थे। इस दौरान सभी के हाथ में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, लाठी गोली नहीं चलेगी, रोजगार रोटी दो। प्रियंका ने जो पोस्टर पकड़ा था उस पर लिखा हुआ था, युवा छात्रों पर हमले बंद करो। प्रियंका के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे रहे। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। प्रियंका ने कहा, ये देश गुंडों की जागीर नहीं है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, सरकार ने संविधान पर वार किया है, छात्राओं पे, छात्र पे वार किया है, हमला किया है। ये हमारी देश की आत्मा पे हमला है। प्रियंका का धरना सिर्फ 2 घंटे के लिए था। इस दौरान पास के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में जामिया की स्टूडेंट भी शामिल हो गई थी। प्रियंका ने कहा, जिन स्टूडेंट की पिटाई की गई वो उनके बच्चों की उम्र के हैं, वो छात्रों का दर्द समझती हैं। इस देश में कानून का राज ही रहेगा, इसीलिए कांग्रेस संविधान के लिए लड़ेगी, इस सरकार के खिलाफ लड़ेगी। नौजवान है, वो देश की आत्मा होती है, उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आवाज उठाने का हक है। ये हक उसको संविधान ने दिया है। जब सरकार इस तरह से विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर छात्रों पे वार करती है, मैं माँ हूँ, ये बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं। प्रियंका गांधी के धरने पर बैठने से साफ हो गया कि नागरिकता बिल पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। प्रियंका गांधी वाड्रा खासतौर से जामिया मामले के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर काफी हमलावर है। साल 2017 में हुए यूपी के उन्नाव रेप केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्नाव में नाबालिग के अपहरण और रेप केस में विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी माना। कोर्ट रूम में दोषी करार दिए जाने के बाद सेंगर को रोते हुए देखा गया। वो अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। 2017 के रेप और किडनैपिंग के इस मामले में कोर्ट ने सेंगर पर चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। इस मामले में सह आरोपी रही महिला शशि सिंह को कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया। शशि पर आरोप था कि वो पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी। सेंगर की सजा का ऐलान अब 17 तारीख को किया जाएगा। नाबालिग लड़की के रेप के मामले में कोर्ट ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। सेंगर पर आरोप लगाने वाली युवती की कार में 28 जुलाई को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उसके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी और खुद पीड़िता गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस तो जजमेंट के थ्रू आएगा, उस पर कयास लगाना अभी उचित नहीं है। जहां तक कि सजा की बात है तो प्रोविजंस के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रोविजंस के अंदर चार्ज किया गया है वह मिनिमम 10 इयर्स से लेके मैक्सिमम लाइफ है। बट ये सारी बातें तब होगी जब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा, और जो जुडिशियल प्रोसेस का एक्सक्लूसिव डोमेन है जिस पे कमेंट करना उचित नहीं है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। सावरकर पर राहुल के दिए बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सावरकर बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के आगरा में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसी महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर अस्पताल में नसबंदी के बाद एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। यूपी के बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक के आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में इतवारी बाजार में आग लगने से 5 दुकानें जलकर राख हो गई, जिसमें करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के महोबा में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक बस को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ स्टेट हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में संसद के पास सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। जामिया में बवाल के बाद देश भर की कई यूनिवर्सिटी के छात्र जामिया के समर्थन में आ गए हैं। कई जगह छात्र पुलिस से भिड़ गए। लखनऊ के नदवा कॉलेज में छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कॉलेज में तोड़फोड़ करने लगे। हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पहुंची तो छात्रों ने गेट के अंदर से ही पुलिस पर पथराव कर दिया, जूते चप्पल भी फेंके। नागरिक संशोधन बिल का लगातार विरोध हो रहा है। देख सकते हैं नदवा कॉलेज के छात्र जो कल से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कल लगातार पुलिस उनको शांत करने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद पुलिस सुबह से ही लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नदवा कॉलेज के छात्र हैं वो लगातार इस बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है, उनको कॉलेज के अंदर भेजने की कोशिश कर रही है। दारुल उलूम नदवातुल उलामा यानी नदवा कॉलेज में छात्रों को काफी देर तक पुलिस ने समझाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हिंसा को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। देखिए सुबह 9 साढ़े 9 बजे कुछ लड़के गेट पे इकट्ठा हो गए थे। उनको निरंतर जो पुलिस निगरानी थी उनको अंदर करने का प्रयास किया। उसी प्रयास के दौरान कुछ शरारती लड़के ने 40 सेकंड मात्र जो है अंदर से कहीं पथराव किया है। पुलिस ने काफी संयम से सूझबूझ से सभी लड़कों को अंदर कराया है। लखनऊ के अलावा पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बीएचयू गेट के सामने काले पोस्टर लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने हाथ में ढपली ली और वो गा गाकर विरोध दर्ज करा रहे थे। इस दौरान बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एसीए को वापस किया जाए, एनआरसी को वापस किया जाए और जो खुशियां दमन कर रही है यूनिवर्सिटी को उनको हटाया जाए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एसीए को वापस किया जाए, एनआरसी को वापस किया जाए और जो खुशियां दमन कर रही है यूनिवर्सिटी को उनको हटाया जाए। कैंपस में जो पुलिस आ गई है जेएमआई के और एएमयू के, उसको निकाला जाएगा। अलीगढ़ में भी जामिया के समर्थन में उतरे छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। एएमयू के छात्रों ने बीती रात पुलिस पर पत्थर फेंके और नारेबाजी की। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। उधर एएमयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली में पुलिस द्वारा जामिया के छात्रों की बर्बर पिटाई का विरोध उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया। बिहार के दरभंगा में छात्रों ने हाईवे जाम कर दिया। बीच हाईवे पर आगजनी की और नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा। हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएबी का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। हैदराबाद में ही मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने एग्जाम का बॉयकॉट कर दिया। छात्रों ने रात में हाईवे जाम कर दिए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
केरल यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतर आए, हाथों में सफेद झंडे लेकर नारेबाजी की और दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। पुडुचेरी में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाथ में पोस्टर लेकर जामिया के छात्रों की पिटाई का विरोध किया। पोस्टर पर अमित शाह और मोदी की तस्वीरें लगी हुई थी। इस दौरान मोदी शाह के खिलाफ नारे भी लगाए गए। जामिया हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया है। वहीं सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद विक्षुब्ध करने वाला है। चर्चा, विचार विमर्श तथा असहमति लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाना तथा सामान्य जनजीवन को बाधित करना हमारी प्रकृति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। जामिया बवाल पर सोनिया गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा, मोदी सरकार स्वयं हिंसा और बंटवारे की जननी बन गई। सरकार ने देश को नफरत की अंधी खाई में धकेल दिया है और युवाओं के भविष्य को आग की भट्टी में झुलसा दिया है। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में मुंबई में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने लेक्चर का बहिष्कार कर जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। हैदराबाद में नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया और रोहिंग्या मुसलमानों के देश से बाहर जाने की मांग की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कस्टम अधिकारियों ने एक कार की डिग्गी से 150 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के नाबालिग गुड़िया रेप और हत्या केस में एक वकील ने हाईकोर्ट में सीबीआई पर गुमराह करने और सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हुए दोबारा जांच कराने की मांग की है। चेन्नई में भी नागरिकता कानून के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यूपी के प्रतापगढ़ में फायरिंग कर भाग रहे बाइक सवारों का पीछा करने के दौरान पुलिस की जीप पलट गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी दफ्तर में आग लगाने का आरोप लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे महाभियोग केस पर उन्होंने कहा कि उन पर महाभियोग चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। स्पेन की सड़कों में हजारों की संख्या में सेंटा मोटरसाइकिल पर निकले। इस परंपरा की शुरुआत साल 2013 में की गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर निर्माण पर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने भरी जनसभा में बाकायदा राम मंदिर निर्माण का समय भी बता दिया। अमित शाह ने कहा कि 4 महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। और आज कान खोल के में अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे भारी बर्फबारी में कहां बढ़ी मुश्किलें। और साथ ही दिखाएंगे नागरिकता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहां खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों में तापमान -23 डिग्री तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पीने के पानी के लिए कड़ी जद्दोजहद का नजारा लाहौल स्पीति के गांवों में दिखा, जहां कुछ गांव वाले पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर तक बर्फ में चलने को मजबूर हुए। पानी तक नहीं पहुंचा, गांव वाले निराश होकर वापस जा रहे हैं। भूखा है, प्यासे हैं, बड़ा मुश्किल है। रास्ते में जमा मोटी बर्फ में जलने की वजह से इन लोगों को काफी परेशानी हुई।
लेकिन पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन लोगों के पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। लिहाजा इनमें से एक शख्स आगे बर्फ को हटाता हुआ चलता रहा, जबकि बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी पानी नहीं मिलने पर थक हार कर गाँव वालों ने अगले दिन पानी की तलाश करने का फैसला लिया। आधे रास्ते में पहुंच गया, गढ़ू के पास तो पहुंच गया। ग्लेशियर का बहुत सुबह 6 बजे जाने का प्रोग्राम बना दिया है। भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन का खतरा भी बना रहता है, जिसमें फंसकर जान भी जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का असर हिमाचल के कुल्लू में भी दिखा, जहां बर्फबारी के बाद सड़क पर जमा हुई बर्फ हटाने की चुनौती लोगों के सामने खड़ी हो गई और लोगों ने बर्फ हटाकर पैदल आने जाने के लिए रास्ता बना दिया। हालांकि इसके बावजूद घरों के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। कई घरों के पास तो 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा दिखी। केवल घर के पास ही नहीं बल्कि कुछ घरों की छत भी बर्फ से ढकी दिखी। हालांकि बर्फबारी बंद होने के बाद कुछ लोगों ने छतों पर जमा बर्फ को साफ किया। मौसम साफ होने की वजह से कुछ लोग घर के बाहर भी निकले। वहीं शिमला में भी भारी बर्फबारी के कारण शहर का तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी वहां काम करने वाले मजदूरों को हो रही है। भीषण सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह आग जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ठंड है, ज्यादा बारिश हो रही है 2-3 दिन से और इसकी वजह से ज्यादा ठंड हो गई। इसी वजह से हम लोग आग जला के बैठे हुए। काम करने में बहुत दिक्कत होती है और हमको नहीं, पूरे लोग को दिक्कत है ठंड की वजह से। सारे लोग को जो काम करने वाले हैं सबको दिक्कत है। साफ है कि बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे तमाम इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में पानी जम गया है, जिस वजह से पीने का पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा। आलम यह है कि कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ व्यस्त हो गया है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में पानी जम गया है, जिस वजह से पीने का पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा। आलम यह है कि कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। अभिनेत्री पायल रोहतगी को गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ गया। इस मामले में राजस्थान की कोर्ट ने पायल रोहतगी को 8 दिनों के लिए जेल भेज दिया, जिसके लिए राजस्थान पुलिस ने पहले पायल रोहतगी को अहमदाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया और फिर सोमवार को बूंदी के ACJM कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायल रोहतगी की जमानत याचिका खारिज कर दी और पायल को 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया। जिसमें फरियादी चरमेश शर्मा द्वारा सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया था, उसके अनुसंधान के बाद आज मुलजिमा पायल को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज न्यायालय को न्यायिक शिक्षा में भेजने के 24/12/2019 तक न्यायिक शिक्षा में भेजने के आदेश प्रदान किए गए और उसको तुरंत प्रभाव से न्यायिक परिषद जेल बूंदी तालाब गांव में ले जाया जाएगा। पायल रोहतगी की कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में काफी भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कोर्ट में पेशी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनी शक्ति का उपयोग करके उस महिला को जेल भेजा है, ये सरकार की नीति है। यहाँ के जितने भी अपराध हो रहे हैं, राजस्थान में इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार एक भी महिला का दिख नहीं रहा है। राजस्थान की सरकार अंधी हो गई है। पायल रोहतगी पर सोशल मीडिया पर गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद बूंदी में चरमेश शर्मा नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने 10 अक्टूबर को पायल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। लेकिन जो कानून का उल्लंघन करता है, संविधान का अपमान करता है, तो उसको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना ही पड़ता है। पायल रोहतगी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए था और इस तरह का अमर्यादित, अश्लील, अभद्र बयान स्वतंत्रता सेनानी परिवार की महिलाओं के प्रति नहीं देना चाहिए। पायल रोहतगी के खिलाफ IPC की धारा 504, 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन धाराओं में 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आजम खान को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उनके बेटे का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। BSP नेता की याचिका के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की उम्र चुनाव लड़ने के दौरान 25 साल नहीं थी।
मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया और अतिक्रमण को गिरा दिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के खटीमा में 80 साल की उम्र में एक रिटायर्ड सूबेदार ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। बुजुर्ग को परीक्षा में 60% से ज्यादा अंक मिले हैं। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है जो मैंने हाई स्कूल कर लिया है। अगर मैं पहले कर लिया होता तो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आता। उत्तराखंड के देहरादून में विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले की रिपोर्ट मांगी। ट्राई के नए निर्देश के मुताबिक MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पहले से और आसान हो गई। एक ही सर्कल में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए मात्र 3 दिन का समय लगेगा, जबकि एक सर्कल से दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट कराने के लिए 5 दिन का वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में विजय दिवस के मौके पर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दौड़ को पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में आर्थिक सुस्ती के लिए केवल वैश्विक कारण जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कटौती के अलावा लिक्विडिटी को बढ़ाया गया है। अमेरिका की तरफ से तुर्की पर लगाए गए कड़ी प्रतिबंधों पर राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर अमेरिका ने और प्रतिबंध लगाए तो वो देश में मौजूद अमेरिका के एयरबेस को बंद कर देंगे। खाने पीने का सामान महंगा होने की वजह से नवंबर महीने में थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 0.58% हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 70 अंक नीचे गिरकर 40,938 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक फिसलकर 12,053 पर कारोबार कर रहा था। नागरिकता बिल के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री और हजारों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता भी थे। दीदी आगे आगे और उनके कार्यकर्ता पीछे पीछे नारेबाजी कर रहे थे। ममता बनर्जी को देखने के लिए, उनके इस मार्च को देखने के लिए लोग अपनी बालकनी और छतों पर जा चढ़े और दीदी दीदी के नारे इस दौरान लगाने लगे। ममता बनर्जी ने इस रैली के दौरान कहा कि वो नागरिकता कानून और NRC को किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। खाली बीजेपी रहेगा और सब भाग जाएगा, सबको भगा दो। दिस इज देयर पॉलिटिक्स। আমরা মনে করি एक कभी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान सबका है। अगर सबका साथ नहीं रहेगा तो सबका विकास कैसे होगा? बताइए, फरमाइए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? किसके लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? हम सब नागरिक हैं। क्या हमने वोट नहीं दिया? आपने वोट नहीं दिया? क्या आप इधर में नहीं रहते हैं? आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हर फॉर्मेट पे छाए हुए हैं। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भी विराट का जलवा बरकरार है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉप पर बने हुए हैं। कोहली 928 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ से 17 अंक आगे हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक स्मिथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। चेतेश्वर पुजारा 791 अंकों के साथ चौथे और अजिंक्य रहाणे 759 अंकों के साथ छठे स्थान पर बने हुए हैं। जबकि गेंदबाजी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह छठे नंबर पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। जल संरक्षण को लेकर ITV